हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान EVS के अंतर्गत है, यानी EVS का लेसन प्लान हम कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट है पर्यावरण यानी कि EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और फिर प्रकरण इसके अंतर्गत जो टॉपिक है, टॉपिक को हिंदी में कहते हैं प्रकरण, वो है मिट्टी यानी कि सॉयल। तो बच्चों को अगर आपको सॉइल यानी मिट्टी पढ़ाना है तो इसके लिए ये लेसन प्लान कैसे बनाया जाए ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप हर एक चीज़ को वो चीज़ लिखेंगे जिसके द्वारा बच्चों का विकास होता है, और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहना चाहिए। यानी अगर आप बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट जो कि आपका है पर्यावरण, अगर बच्चों को आप पर्यावरण यानी EVS पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या विकास होगा, तो वो पहले से टीचर उद्देश्य निर्धारित करता है। उसी उद्देश्य को यहाँ पर लिखा जाता है कि बच्चों को अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो क्या क्या उनका विकास होगा, उनका तार्किक चिंतन कैसे होगा, उनका अनुशासनात्मक विकास कैसे होगा, उनका मानसिक विकास कैसे होगा। हर एक चीज़ के बारे में टीचर पहले से ही उद्देश्य निर्धारित करता है। तो वही सब आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसे आप यहाँ सामान्य उद्देश्य का सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हैं, वैसे यहाँ आप टॉपिक से रिलेटेड ये लिखेंगे। यानी कि अगर बच्चे मिट्टी के बारे में या सॉइल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उनका किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो उसको टीचर पहले से ही निर्धारित कर लेता है उद्देश्य को कि इस तरीके से बच्चे का ये विकास होगा इसको पढ़ने के बाद। फिर इसके बाद सहायक सामग्री है, यानी आप क्लास में जो भी टॉपिक है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी अगर टॉपिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो बच्चों को समझाने के लिए, टीचिंग को इजी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि बच्चे ताकि अच्छे से सुन सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, इसके लिए जो भी आप TLM का यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी, तो जो भी आपके पास आपके चारों तरफ में मिट्टी हो, मिट्टी के टाइप्स में बहुत टाइप हैं। तो जैसे कि लाल मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, और उसके बाद चिकनी मिट्टी हो गया, और फिर बलुई मिट्टी हो गया। तो जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है वो आप क्लास में दिखा सकते हैं, और जो नहीं अवेलेबल है उसका आप चित्र बना करके या आप उसका फ़ोटो भी दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग उनका डेवलप हो सके कि ये चीज़ ये ऐसे होती है। तो ये सब आप मॉडल के रूप में मॉडल भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है TLM। तो जो भी यूज़ करें हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा जाएगा पूर्व ज्ञान, यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पहले से ही क्या जानकारी है, तो उसके बारे में आपको गेस करके लिखना होगा यहाँ पर। फिर गाइस उसके बाद ये है इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, यानी जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले करेंगे, उनके दैनिक जीवन से संबंधित, ताकि बच्चों का जो पहले पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान सिखाने के पहले जो उनका पूर्व ज्ञान रहता है, ये दोनों को अगर कनेक्ट करके बच्चों को बताया जाए तो वो अच्छे से सीख सकेंगे, और वो जो ज्ञान रहेगा उनके माइंड में ज़्यादा समय तक स्टेबल रहेगा। तो कोई भी नया ज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ बच्चों से उनके दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं। बच्चे बताएंगे जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। फिर आप कहेंगे भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है। फिर बच्चे कहेंगे कि भोजन हमें पेड़ पौधों से और फसलों से प्राप्त होता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सभी फसलें कहाँ पर उगाई जाती हैं। फिर बच्चे बताएंगे सभी फसलें खेतों में उगाई जाती हैं। खेतों की परत किससे बनी होती है। तो हो सकता है बच्चे बता भी लें और हो सकता है ना भी बता पाएँ। तो जो भी हो आप इस तरीके से यहाँ समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, और अगर समस्यात्मक प्रश्न नहीं तो इस तरीके से आप यहाँ ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्लास को संबोधित करते हुए, बच्चों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स, छात्रों, जो भी आपको सूटेबल लगे कहने में आप कह सकते हैं। फिर कहेंगे कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा आप अपने टॉपिक को क्लास में प्रेजेंट करेंगे, यानी हर एक चीज़ का क्लेरिफिकेशन करेंगे कि मिट्टी क्या है या मिट्टी के प्रकार क्या हैं। हर एक चीज़ के बारे में बच्चों को अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ जैसे कि आप बहुत प्रकार की अगर मिट्टी लेकर गए हैं तो उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं कि ये इस तरीके से है। मॉडल के द्वारा भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप ये दिखाएंगे तो यहाँ प्रदर्शन भी लिख लेंगे, और इस तरीके से व्याख्या भी साथ में दे रहे हैं तो व्याख्यान
और प्रदर्शन दोनों विधि का यूज हुआ है। शिक्षण विधि में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आपने जो पढ़ाया है उसका ज्ञान चेक करने के लिए कि बच्चों ने कितना सीमा तक या कितना सीखा है, वो जानने के लिए आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है। अगर बच्चों ने सीख लिया है तो इसका मतलब आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हुई, कि बच्चों को आसान मतलब अच्छे से बच्चे समझ लिए। अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग जो है उतना इंटरेस्टेड या उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो आप अपने टीचिंग में चेंजेस करके या थोड़ा और इजी वे में बच्चों के लेवल पर जाकर आपको समझाना होगा, ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। क्योंकि आज की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित है। आज बच्चों की योग्यता, गति, क्षमता, रुचि के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि अब मिट्टी के बारे में बता दिए, और फिर मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, कैसे बनता है, मिट्टी फर्टाइल कैसे होती है, इन सब के बारे में आप इस तरीके से यहाँ बताएंगे। फिर बताने के बाद लास्ट में फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे तो बच्चों को कहाँ तक समझ में आया है। और शिक्षण विधि में आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने यहाँ प्रश्न पूछा है। फिर गाइस उसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिखा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य जो कि यहाँ लिखा गया है बाएँ पेज पर अंकित है। तो इस तरीके से बाएँ पेज पर आप लोगों को ब्लैक बोर्ड वर्क चिपकाना रहेगा, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पर जो भी प्रेजेंट करें हैं वो अपने ऐसे फाइल में चिपका लेंगे। ब्लैक चार्ट आता है तो इसी पर लिख के इस तरीके से चिपका लेंगे। फिर गाइस उसके बाद इंस्पेक्शन वर्क लिखा जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखा जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जैसे कि बच्चों को आप उनका जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, ताकि बच्चे और अच्छे से समझ जाएं, सभी बच्चों को क्लियर हो जाए, सभी बच्चों का जो इस टॉपिक के प्रति जो भी नॉलेज है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, मजबूत हो जाए। इसके लिए आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को वहाँ बोर्ड पर बुला सकते हैं, नंबर वाइज एक एक बच्चों को करके। एक बच्चे आएंगे और अच्छे से मतलब जो भी आप क्वेश्चन है उसका आंसर बच्चे देंगे। और आप अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो आप वहाँ थोड़ा सा गाइड करेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से बता लें। फिर गाइस उसके बाद लास्ट में आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। और गृह कार्य जो है टॉपिक से ही रिलेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृह कार्य आप कल के टॉपिक का दे रहे हैं, आपने आज जो भी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड गृह कार्य देना है बच्चों को। और गृह कार्य बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग देना है, ताकि बच्चे अच्छे से कर सकें और रुचिपूर्वक पढ़ सकें। तो ये था लेसन प्लान मिट्टी पर्यावरण के अंतर्गत। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का जो लेसन प्लान था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, लेसन प्लान अपना प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।